नमस्कार, हमारे YouTube चैनल में आप सभी का स्वागत है। अब हम पढ़ेंगे राजस्थान नगरपालिका अधिनियम 2009 का अध्याय 5। धारा है 76 से लेके 89 तक, 76 से 89। नगरपालिका वित्त एवं निधि, यानी अगर पैसे की लेन देन या बजट का लेन देन या धन की कहीं भी बात आए, प्राक्कलन की बात आए या बजटीय अनुमान की बात आए, अनुदान की बात आए, कोई भुगतान की बात आए, तो हम कहाँ चले जाएंगे? धारा 76 से लेके 89 तक। यानी एक आइडिया होना चाहिए कि धन की बात जहाँ भी आएगी वो अनुच्छेद, ये जो धाराएं कौन सी होगी? 76 से लेके 89 तक। इससे पहले जो थी वो 67 से 75 थी, वो क्या थी? नगर पालिका की संपत्ति, यानी संपत्ति की बात जहाँ भी आए, जो नगर पालिका की संपत्ति से संबंधित जो भी बातें आए वो कहाँ चली जाएगी? 75 से लेके 67 से लेके 75 तक। और जब वित्त और निधि की बात आए, वित्त और निधि की बात आए, तो वो धारा कौन सी हो जाएगी? अध्याय 5 की धारा 76 से लेके 89 तक। तो ये आइडिया रखना बहुत ज़रूरी है। एक इन धाराओं के अंतर्गत ही सारी की सारी वित्त और निधि का वर्णन है। तो एक एक करके हम पढ़ेंगे। धारा 76 राज्य वित्त आयोग, यानी राज्य वित्त आयोग जो है वो क्या क्या काम करता है? नगरपालिकाओं से संबंधित नगरपालिकाओं की वित्तीय स्थिति का पुनरावलोकन करेगा। राज्य द्वारा उद्ग्रहणीय करों, टैक्सेज, राज्य द्वारा जो लगाए जाते हैं उनके टैक्स और फीस जो होती है, शुल्कों, फीस के शुद्ध आगम को राज्य नगरपालिका में विभाजन करेगा। राज्य और नगरपालिका में विभाजन की अनुशंसा करेगा कौन? राज्य वित्त आयोग। फिर उसमें विभाजन, आवंटन, विनियोजन और राज्य संचित निधि से नगरपालिका की सहायता, ये सिफारिश कौन करेगा? ये सिफारिश करेगा राज्य वित्त आयोग। और राज्य वित्त आयोग दूसरा क्या काम करेगा? राज्य वित्त आयोग जो है प्रत्येक सिफारिश और कार्यवाही का स्पष्टीकरण राज्य विधानमंडल के समक्ष रखेगा। राज्य विधानमंडल क्या करेगा? प्रत्येक वित्तीय संस्तुति और वित्तीय जो सिफारिशें होती है उनकी जो स्पष्टीकरण होता है, उनका जो लेखा जोखा होता है, उसको कहाँ रखेगा? राज्य की विधानमंडल में, राज्य की विधानमंडल में उसको रखेगा। तो ये हो गया राज्य वित्त आयोग। यानी राज्य वित्त आयोग क्या काम करता है? केंद्र, ये जो राज्य और नगरपालिकाओं के बीच में जो वित्तीय आवंटन होता है या वित्तीय जो पुनरावलोकन की स्थिति होती है उनका जो वर्णन करता है 76 के अंदर, धारा 76। धारा 77 के अंदर है राज्य विधानमंडल की सिफारिशों का क्रियान्वयन। सिफारिशों का क्रियान्वयन, राज्य विधानमंडल की जो सिफारिशें होती है उनका क्रियान्वयन कैसा, उनके इम्प्लीमेंट कैसे करता है? राज्य वित्त आयोग की सिफारिशों पर विचार करने के बाद राज्य सरकार करों, पथकरों, फीसों और का नगरपालिकाओं को न्याय संगत समनुदेशन संचित निधि से नगरपालिकाओं की सहायता, अनुदान और वित्तीय सुधार के लिए प्रयास करेगा। यानी राज्य विधानमंडल है वो नगरपालिकाओं को धन से संबंधित जो न्याय संगत जो वितरण है उनकी सिफारिशें हैं वो राज्य वित्त आयोग करेगा। और उसके बाद में राज्य सरकार है और नगरपालिकाओं को उनके बारे में जो सिफारिशें हैं उनके अनुसार उनका अनुदान और वित्तीय सुधार के प्रयास करेंगे। अब है 78, धारा 78 राज्य सरकार से वित्तीय सहायता, यानी राज्य सरकार से जो नगरपालिका को है कौन कौन सी वित्तीय सहायताएं मिलती है उनके बारे में वर्णन किया गया है। समय समय पर अनुदान देती है सरकारें जो है समय समय पर नगरपालिका को अनुदान देती है और बजटीय प्रावधान करती है। यानी बजट के अंदर भी राज्य सरकारें नगरपालिका की सिफारिशों के आधार पर या मांग के अनुरूप बजट में भी प्रावधान करती है और कई तरह की जैसे योजनाएं, परियोजनाएं बना करके नगरपालिकाओं की सहायता करती है। और इस प्रकार से वित्तीय सहायता करती है कौन? राज्य सरकार। यानी राज्य सरकार जो है नगर पालिकाओं की
मांग और पूर्ति के अनुसार क्या करती है, वित्तीय सहायता और उसकी सिफारिशों का अवलोकन करती है। अब है धारा 79 79 नंबर की जो धारा है, नगर पालिका निधि है। निधि यानी फंड, नगर पालिका का फंड जो है वो किस में आएगा, 79। नगर पालिका निधि के नाम से एक निधि होगी, एक जो निधि है ये नगर पालिका निधि के नाम से एक निधि होगी जिसमें वित्तीय आय और व्यय का ब्यौरा होता है, एक्ट के प्रयोजन को पूर्ण हो सके। यानी एक्ट में जो जो प्रावधान दिए गए हैं वो नगर पालिका के संबंध में जो आय और व्यय जो होता है वो किस में होता है, नगर पालिका की निधि में उसका वर्णन होता है। एक तरह से फंड होता है, जैसे राज्यों की संचित निधि वो होती है ना, उसी प्रकार से नगर पालिकाओं की एक निधि होती है। उस निधि के अंदर आय और व्यय उसमें वर्णित होती है, उसमें रखी जाती है। अब नगर पालिका की निधि जो होती है उसका उपयोग क्या क्या कर सकते हैं, क्या क्या उपयोग कर सकते हैं उनमें। नगर पालिका की निधि यानी नगर पालिका का जो फंड होता है, एक ट्रेजरी होती है नगर पालिका की, ये मान लो। यानी नगर पालिका का जो पैसा जिसमें इकट्ठा होता है उसमें कहाँ कहाँ काम ले सकते हैं। नगर पालिकाओं के संबंध में जो भी काम किए जाते हैं, सड़क निर्माण, पुल निर्माण या ये पार्क वगैरह बनाना, सड़कें बनाना, हर तरह के जो काम होते हैं वो नगर पालिका निधि से ही होते हैं। जैसे नगर पालिका निधि में समय समय पर जमा धन का उपयोग इस एक्ट और तदधीन बनाए गए नियमों उपनियमों के अधीन नगर पालिका निधि से संदेह समस्त राशियों हेतु संदाय किए जाते हैं। यानी नगर पालिका निधि में जो जो काम किए जाते हैं उन सब का जो पैसा होता है वो कहाँ से दिया जाता है, नगर पालिका निधि से। अब है 81 के अंदर धारा 81 क्या है, नगर पालिका निधि से तब तक संदाय नहीं किया जा सकता जब तक वह बजट अनुदान में समाविष्ट नहीं हो। यानी जब तक चालू बजट के अंदर किसी भी मद का या किसी भी शीर्ष हेड का जो पैसा है उसमें अगर मान लो अनुदान की मांग के अनुरूप उसमें स्वीकृत नहीं किया गया है तो उस मद के ऊपर खर्च नहीं किया जाएगा। लेकिन अगर मान लो कोई इमरजेंसी आ गई या किसी प्रकार की कोई एकदम अतिरिक्त सहायता की जरूरत पड़ गई तो फिर उसके लिए राज्य सरकार के अनुमोदन के आधार पर किया जा सकता है। जैसे जब तक कि वह चालू बजट अनुदान में समाविष्ट नहीं हो तब तक कोई भी जो भुगतान है वो नहीं किया जा सकता, किंतु उस पर ये जो इन चीज़ों पर लागू नहीं होगा। किस पर, कर यानी टैक्स और अन्य धन जो इस एक्ट में प्राधिकृत है। यानी इस प्रकार के जो शीर्ष हेड के ऊपर पाबंदी नहीं है, उसके अलावा जो टैक्स है वो इसमें कर सकते हैं। लोक हित में तत्काल जरूरी अगर कोई काम पड़ गया तो उसमें लगा सकते हैं। अगर खतरनाक रोग कोई फैल जाता है तो उसमें किया जा सकता है। सिविल और दंडिक मामलों में किया जा सकता है, वेतन में किया जा सकता है, मजदूरी में किया जा सकता है। यानी अचानक अगर कोई बीमारी आ गई, जैसे पिछली बार कोरोना फैल गया था, अगर कोरोना काल के अंदर कहें कि मैंने इस मद के अंदर कोई स्वीकृत किया गया नहीं था तो इस पर हम खर्च नहीं कर सकते, ऐसा नहीं कर सकते, क्योंकि कोरोना कोई प्री प्लान थोड़ी था या कोई ऐसे थोड़ी था कि आज 4 साल बाद में 3 साल बाद में कोरोना आएगा या 1 साल बाद में कोरोना आएगा, ऐसा नहीं। यानी अचानक कोई बीमारी फैल गई तो उसके लिए जो भी खर्चा लगेगा उसके लिए ये चीज़ें लागू नहीं होगी। और आकस्मिक अगर मान लो कोई तरह की कोई तत्काल जरूरत पड़ गई तो उसके लिए वो खर्चा कर सकते हैं। अगर मान लो किसी को मजदूरी देनी है, अगर कोई काम करवाना है, कोई निर्माण कार्य है या कोई भवन निर्माण में या इस तरह से कोई किसी को मजदूरी देनी है, अचानक कोई काम हो गया और उसके लिए मजदूरी देनी, तो वो इसके अंतर्गत नहीं आएगी। उसके बाद है धारा 82 लोक हित में तत्काल अपेक्षित संक्रमणों हेतु नगर पालिका निधि से अस्थायी संदाय। राज्य सरकार लिखित आदेश दे तो तत्काल जरूरी है तो उसके लिए कर सकता है। यानी राज्य सरकार इसके लिए परमिशन देवे कि ऐसा इस काम के लिए ज़रूरी है तो ही उसके लिए हम दूसरा पैसा जो नगर पालिका है वो उस पैसा दूसरे जगह लगा सकती है। यानी उसके लिए पहले से मंजूर नहीं है, पहले से स्वीकृत नहीं है, फिर भी राज्य सरकार ये निश्चित करती है कि इस काम के लिए पैसा लगाना बहुत ज़रूरी है तो उसके लिए वो पैसा लगा सकती है। ये नगर पालिका को लिए सरकार परमिशन देती है। फिर है नगर पालिका क्षेत्र की सीमाओं से बाहर व्यय उपगत की शक्ति। नगर पालिका क्षेत्रों से बाहर अगर कोई खर्चा किया जाता है, जैसे मान लो नगर पालिका क्षेत्र से बाहर, जैसे यही कोरोना काल में मान लो, कोरोना काल में जैसे मान लो सैनिटाइजर बांटना और ये
मास्क वगैरह बांटना या इस तरह से कई चीज़ें बांटना, नगर पालिका अपने क्षेत्र से बाहर जाके भी बांटी थी। तो ऐसा है कि जब जरूरत पड़े तो नगर पालिका राज्य सरकार के आदेश से नगर पालिका क्षेत्र से बाहर जा कर के भी ये खर्चा या इस प्रकार के व्यय कर सकती है। वो कौन आदेश देगा? राज्य सरकार। फिर है धारा 84, विशिष्ट प्रयोजन हेतु नगर पालिका निधि का अनन्य उपयोग। सरकार के राज्य सरकार के अनुमोदन और निर्देश से कुछ चिन्हित कर ऐसा कर सकेगी, राज्य सरकार नगर पालिका के लिए नियम बना सकेगी। यानी विशिष्ट प्रयोजन के लिए कोई स्पेशल कोई प्रोग्राम है उसके लिए खर्च करने के लिए अगर राज्य सरकार उसके लिए अनुदेश देगी, निर्देश देगी, तो उसके लिए जो नियम जो राज्य सरकार बनाएगी उसके नियमानुसार वो विशिष्ट प्रयोजनों के लिए नगर पालिका निधि का और जगह भी उपयोग कर सकती है। अब धारा 85, लेखाओं का प्रचालन। नगर पालिका निधि से समस्त प्रचालन होते हैं। यानी लेखाओं का प्रचालन कहाँ होगा? यह अकाउंट्स जो होता है, खर्चे जो है, इनका प्रचालन कहाँ से होता है? ये नगर पालिका निधि से टोटल खर्चे और जो इनका जो संचालन होता है, ऑपरेट होता है, वो होता है। फिर धारा 86, अधिशेष धन का विनिधान। अगर किसी मद के अंदर, किसी शीर्ष के अंदर पैसा बच जाता है, किसी हेड के अंदर पैसा बच जाता है, तो उसको पैसा को खर्च किया जाएगा, लैप्स हो जाएगा। इसलिए उसको अन्य जगहों पर भी खर्चा किया जा सकता है। जैसे अगर किसी लेखा शीर्ष में धन शेष रह जाता है तो राज्य सरकार के नियमों के अनुसार अन्य शीर्ष में विनिधान खर्च कर सकती है, विनिधान या खर्च कर सकती है। अगर कोई शीर्ष हेड में पैसा बच जाता है तो राज्य सरकार के जो नियम बनाए गए उसके नियमानुसार किसी दूसरे हेड में भी उसको खर्च करके उस पैसे को उपयोग में लिया जा सकता है। ऐसा नहीं है कि लैप्स हो जाए, होता भी है, हालांकि अगर नहीं करेंगे तो लैप्स ही होगा, लेकिन राज्य सरकार के नियमानुसार अन्य शीर्ष में भी उसको ट्रांसफर किया जा सकता है। फिर है नगर पालिका का बजट प्राक्कलन तैयार करना। नगर पालिका का बजट कैसे तैयार होता है? प्रत्येक नगर पालिका के अंदर 15 जनवरी से पहले टोटल प्राक्कलन तैयार करके भेज दिए जाते हैं और 31 जनवरी तक उसको वहाँ पटल पर, नगर पालिका के पटल पर रख दिया जाता है और 15 फरवरी से पहले उसको, उस प्रस्ताव को पारित कर दिया जाता है ताकि आगे उसको काम में लिया जा सके। जैसे कि नगर पालिका अधिकारी प्रतिवर्ष 15 जनवरी से पूर्व वास्तविक आय व्यय का प्राक्कलन करेगा। कितने जनवरी से पहले? 15 जनवरी से पहले वास्तविक आय व्यय का प्राक्कलन तैयार करेगा। फिर नगर पालिका को भेजने से पूर्व वित्तीय प्राक्कलन समिति, किससे? वित्तीय प्राक्कलन समिति से अनुमोदन कराएगा। यानी नगर पालिका को भेजने से पहले किससे वो अनुमोदन कराएगा? वित्तीय प्राक्कलन समिति से, यानी जो एस्टीमेट समिति होती है उस समिति से, फाइनेंशियल एस्टीमेट समिति है, उससे क्या अनुमोदन कराएगा। किंतु राज्य सरकार के अनुमोदन से पूर्व कोई नया पद सर्जित नहीं करेगा। यानी ये तो कहेंगे, लेकिन राज्य सरकार की अगर अनुमति या अनुमोदन नहीं है तो ये वाले काम नहीं कर सकती। कौन कौन से? कोई नया पद सर्जित नहीं करेगा, नया यान नहीं खरीदेगा, यानी कोई मोटर व्हीकल वगैरह इस तरह से नहीं खरीद सकती। फिर है स्थावर संपत्ति खरीद नहीं सकती, यानी जो अचल संपत्ति है वो नहीं खरीद सकती। फिर है प्राइवेट और व्यक्तिगत अनुदान नहीं दे सकती, यानी प्राइवेट कंपनी से या व्यक्तिगत किसी से, व्यक्ति से कोई अनुदान ग्रहण नहीं कर सकती और अनुदान है वो ग्रहण नहीं कर सकेगा। फिर है अध्यक्ष जो है 31 जनवरी से पूर्व प्राक्कलन प्रस्तुत करेगा और 15 फरवरी से पूर्व पारित करवा लेगा नगर पालिका द्वारा। ये हो गया नगर पालिका बजट का प्राक्कलन कैसे तैयार होता है, बजट कैसे तैयार होता है। तो इस प्रकार से ये बजट तैयार होता है। तो 3 तारीखें याद रख लो, 15 तारीख, ये 15 जनवरी, 31 जनवरी और 15 फरवरी। 15 जनवरी से पहले प्राक्कलन तैयार करना पड़ता है और 31 जनवरी से पहले प्राक्कलन को प्रस्तुत करके और नगर पालिका के अंदर प्रस्तुत किया जाता है और 15 फरवरी से पहले उसको प्रस्ताव को पास कराना पड़ता है, पारित कराना पड़ता है। फिर है धारा 88, नगर पालिका के बजट प्राक्कलन की मंजूरी। बजट प्राक्कलन की मंजूरी 15 फरवरी से पहले मिल जानी चाहिए। ठीक है, अगर कोई परिवर्तन जरूरी है तो राज्य सरकार अनुमति देगी। यानी जो
नगर पालिका का बजट है उसके प्राकलन को मंजूरी जो है उसको जो स्वीकृति है वो 15 फरवरी से पहले पहले मिल जानी चाहिए। अगर उसमें किसी भी प्रकार का परिवर्तन करना है, चेंज करना है, बदलाव करना है तो राज्य सरकार उसके लिए अनुमति देगी और वो अनुमति नगर पालिका पर बाध्यकारी होगी। अब है धारा 89, लास्ट जो धारा है 89, ये है बजट अनुदान को परिवर्तित करने की शक्ति। नगरपालिका वित्तीय वर्ष के दौरान समय समय पर किसी भी शीर्ष का बजट अनुदान घटा बढ़ा सकती है। यानी नगरपालिका जो है अपने वित्तीय वर्ष के अंदर किसी भी शीर्ष से बजट अनुदान को जो है घटा भी सकती है और बढ़ा भी सकती है। दो काम तो ये हो गए। फिर हो गया अप्रत्याशित आवश्यकता के लिए अतिरिक्त बजट अनुदान कर सकेगी। यानी अप्रत्याशित कोई अचानक कोई ऐसा खर्चा आ गया उसके लिए भी बजट अनुदान पारित कर सकेगी। फिर है किसी शीर्ष को दूसरे शीर्ष में अंतरण कर सकेगी। यानी एक हेड से किसी हेड में अगर मान लो खर्चा नहीं हो रहा है तो उस हेड का खर्चा है दूसरे हेड में ट्रांसफर भी कर सकती है। कौन? नगरपालिका। इस प्रकार किंतु उपयुक्त सभी काम किसी जो वित्त समिति होती है उसकी सिफारिश के बिना नहीं कराए जा सकते। यानी ये सब काम कब करेगी नगरपालिका? जो वित्तीय जो समिति होती है उससे परमिशन लेने के बाद ही कर सकती है। तो ये हो गया राजस्थान नगरपालिका अधिनियम 2009 अध्याय 5 धारा 76 से लेकर 89 तक और विषय है इसका नगरपालिका वित्त और निधि। यानी वित्त और निधि का जो जहाँ भी सवाल आए तो धारा कौन सी होगी? 76 से 89। इससे पहले हमने क्या पढ़ा था? नगरपालिका की संपत्ति से संबंधित जो भी चीज़ें आती है वो 67 से लेके और 75 तक ये धाराएं आई थी। तो ये मतलब आइडिया रखना है कि इस धारा से लेके इस धारा के बीच में इन चीज़ों से संबंधित है। वित्त और निधि से संबंधित कौन सी होगी? 76 से 89। तो ये हो गया अपना अध्याय 5 पूरा हो गया। इसके बाद अपन आगे वाला 6 पढ़ेंगे। इसी के साथ आपको धन्यवाद, नमस्कार, बहुत बहुत आपका धन्यवाद।